हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम बात करें बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा पांचों सेक्शंस को, सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी, इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन एन अकाउंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करने के लिए इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, ये ऑप्शन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। बैलमेंट ऑफ गुड्स इज, बैलमेंट ऑफ गुड्स क्या है, ऑप्शन है हाइपोथेकेशन, बी ऑप्शन बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन असाइनमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेज। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड एजेंसी फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बाय द आरबीआई फॉर लिमिट अबव ₹250 करोड़। बोलते हैं इसमें से कौन सा अप्रूव्ड एजेंसी नहीं है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के लिए, आरबीआई के द्वारा से वो किया गया है, और लिमिट 250 करोड़ से ऊपर है। ये ऑप्शन है क्रिजल रेटिंग्स लिमिटेड, बी ऑप्शन है एक्यूट ट्रस्ट मेरा, सी ऑप्शन है इंडिया रेटिंग, डी ऑप्शन है ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो कौन सा अप्रूव्ड एजेंसी नहीं है एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग के लिए जो कि आरबीआई के द्वारा से किया गया है, जहां लिमिट 250 करोड़ से ऊपर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिजल, ये अलाउड है। बी ऑप्शन है एक्यूट से मेरा, ये भी कर सकता है। सी ऑप्शन है, मैं एक्यूट नाम हो गया, पहले से मेरा नाम था उसका। सी ऑप्शन इंडिया रेटिंग, ये भी। डी ऑप्शन है ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नहीं कर सकता है 250 करोड़ से ऊपर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। ए ऑप्शन है पास्ट कंसिडरेशन, बी ऑप्शन प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन अनलॉफुल कंसिडरेशन। सी ऑप्शन है डी, अनलॉफुल कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ऑप्शन फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन कॉम्पोनेंट पार्टीज, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन लॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो ए ऑप्शन बोल रहा फ्री कंसेंट, बी ऑप्शन बोल रहा कॉम्पोनेंट पार्टीज, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन है लॉफुल कंसिडरेशन। तो फ्री कंसेंट जहाँ आ गया वो नहीं होगा एसेंशियल एलिमेंट, बाकी कॉम्पोनेंट पार्टीज होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा और लॉफुल कंसिडरेशन होगा। तो क्या नहीं होगा, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ही है तो आप वैलिड एग्रीमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इसमें से कौन सी बात गलत है वो आपको बताना है, ठीक है, बाकी सारी बातें सही है। ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स अंडर ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑन शेयर्स, बैंक खुद के शेयर्स के ऊपर लोन नहीं दे सकता है, ना ओवरड्राफ्ट दे सकता है। बी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ डायरेक्टर, बैंक लोन नहीं दे सकता है, एडवांस दे सकता है अपने डायरेक्टर के बिहाफ पे। सी ऑप्शन है बैंक्स वेदर एज प्लेज मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ओनर कैन नॉट होल्ड शेयर्स of an amount exceeding 30% of the paid up share capital of any company or 30% of its paid up share capital and reserves whichever is less। बोलता है कि बैंक जो होता है या तो प्लेज या मॉर्टगेज एब्सोल्यूट ओनर के रूप में होल्ड नहीं कर सकता है शेयर, या 30% ज़्यादा पेड अप कैपिटल शेयर किसी भी कंपनी का, या 30% जिसका खुद का पेड अप कैपिटल शेयर होगा, रिजर्व होगा, दोनों में से जो भी कम। सही ऑप्शन क्या है इस केस में, और डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो सही ऑप्शन क्या पूछ रहा था, इसमें से गलत क्या था आपको पहले तो वो बताना है, गलत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन जो बोला कि बैंक लोन नहीं दे सकता है, ना ही ओवरड्राफ्ट दे सकता है अपने खुद की शेयर्स की सिक्योरिटी के ऊपर, ये बात सही है। बी ऑप्शन बोलता है बैंक लोन नहीं दे सकता, एडवांस दे सकता अपने डायरेक्टर्स के बिहाफ, ये बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है बैंक प्लेज नहीं कर सकता, मॉर्टगेज कर सकता है एज एब्सोल्यूट ओनर, ना ही शेयर्स को होल्ड कर सकता है अगर अमाउंट 30% ज़्यादा हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का, या 30% जो भी उसका ओन्ड पेड अप कैपिटल है, दोनों में से जो भी कम हो, ठीक है, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, फिर सारा तीनों से तो डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इसमें से बात गलत है आपको बताना उस एस्पेक्ट में जहां बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। ए ऑप्शन है टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का टारगेट जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का वो 40% है।
बी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी, जो एक्सपोजर एग्रीकल्चर को 18% से कम नहीं होना चाहिए एनबीसी का। सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13.5% ऑफ एनबीसी, जो बोलते हैं एक्सपोजर डायरेक्ट एग्रीकल्चर को 13.5% से कम नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोवर एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर। बोलते हैं एक्सपोर्ट टारगेट क्रेडिट रखा गया 2% का, जो इंक्रीमेंटल सैंक्शन होगा अप टू 40 करोड़ रुपीज पर बोरोवर एनबीसी प्रीवियस ईयर का। तो सही ऑप्शन क्या है आपसे वो पूछ रहा है। देखिए जो पैटी सेक्टर के संबंध बात गलत है वो आपसे पूछ रहा है, गलत। बाकी चार में 3 बात सही, एक बात गलत है, वो जो गलत है वो बताना है। ये ऑप्शन टारगेट जो होता है पैटी सेक्टर लेंडिंग का 40% रखा है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, यानी एनबीसी का। बी ऑप्शन एक्सपोजर टू एग्रीकल्चर जो होगा वो आपका 18% से कम नहीं होना चाहिए एनबीसी का, ठीक है, ये भी सही है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। सी ऑप्शन एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन, जो एक्सपोजर होगा डायरेक्ट एग्रीकल्चर को 13.5% से कम नहीं होना चाहिए एनबीसी का, ये भी सही है। ये गलत है। डी ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट जो 2% इंक्रीमेंटल सैंक्शन जो किया गया लिमिट ऑफ 40 करोड़ रुपए पर बोर्ड की बात कर रहे हैं एनबीसी ऑफ द प्रीवियस ईयर का, ठीक है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे गलत क्या था, गलत था सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल व्हेन, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कब हो जाता है। ए ऑप्शन कंस्ट्रक्शन इज इलीगल, कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो। बी ऑप्शन मेड बाय माइनर, माइनर बनाया है तो। सी ऑप्शन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोई रीजन, कंसेंट अपना ऑब्टेन किया फ्रॉड चाहे कोई रीजन के माध्यम से। डी ऑप्शन इट इज एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून की नज़र में से गलत माना गया है। देखिए तो कब वाइडेबल हो जाएगा, जब कंसेंट अपने फ्रॉड के तरीके से लिया है, कोई रीजन के तरीके से लिया है, तो इसे हम वाइडेबल मानेंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध कौन सी बात सही वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, इसको शुरुआत से खारिज मतलब खारिज रहता है। बी ऑप्शन है परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट ऑफर्स, परफॉर्म तभी करे जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। सी ऑप्शन है कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांसेस में। डी ऑप्शन है रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, प्रायर कोर्ट से प्रायर अप्रूवल लगेगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें। तो जो स्टेटमेंट को करेक्ट की हम बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि इसको परफॉर्म किया जाता है केवल और केवल स्पेसिफिक इवेंट होता है तभी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड फॉर ए टर्म लोन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोर इंडस्ट्रीज सेल भी, मतलब मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जिसमें इंक्लूड किया गया इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड टर्म लोन, उस केस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोर इंडस्ट्रीज होता है वो कितना होगा। ए ऑप्शन है 20 ईयर, बी ऑप्शन 25 ईयर, सी ऑप्शन 30 ईयर, डी ऑप्शन 50 ईयर्स। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 साल, ठीक है, 25 ईयर्स। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा 5 सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3000 रुपये दाम लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymeal.com, email ID gmail.com, sign इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है। थैंक यू वेरी मच।